फिजिक्स आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो कंपैरिजन होगा किसका, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का। ठीक है बेटा, तो कंपैरिजन करने से पहले अपन को हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना था, जो कि हम अच्छे से पढ़ चुके। ठीक है बेटा, तो आज जो अपन कंपैरिजन करेंगे ना बेटा, तो हमने जो पढ़ा है ना उसी से क्या कर लेंगे, अपन कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन कंपैरिजन पे बात करें हाफ वेव और फुल वेव के लिए, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था टॉपिक, हमने पढ़ा था प्रत्यावर्त धारा का औसत मान, है ना बेटा, धारा का औसत मान पढ़ा था। इसका मतलब एक पढ़ी थी IDC, आपको याद हो तो बेटा, है ना, हाफ वेव के लिए भी पढ़ी थी और IDC पढ़ी थी, फुल वेव के लिए भी पढ़ी थी। अब वो थी एवरेज वैल्यू, औसत मान था, कैसे निकाला था याद हो तो, इंटीग्रेशन किया था 0 to t/2 I dt करके कैपिटल T का भाग दिया था ना। इसका मतलब जो DC करंट मिली उसका क्या निकाला था, एवरेज वैल्यू निकाली थी। पता है तो बताओ कितनी थी। यहाँ पे IDC आया था Im, अपॉन में कितना था पाई, ये है क्या धारा, तो धारा का कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। ठीक है, बताओ यहाँ पे 2 लगाना कि नहीं लगाना, नहीं लगाना। हाफ वेव में, फुल वेव के लिए यही वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट ट्वाइस हो जाएगी, तो 2Im अपॉन पाई। बेटा ये है क्या बताओ, ये औसत जो धारा आई थी ना उसका मान है, किसके लिए, ये हाफ वेव के लिए और ये फुल वेव के लिए। तो पहला कंपैरिजन किस पे किया, धारा पे किया। कैसे किया है, कैसे प्रूफ था, सारा कुछ बता रखा है। ठीक है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हाफ वेव और फुल वेव के, तो प्लीज़ आप एक बार जाके वो लेक्चर देखिए, उसके बाद आपको ये टर्म कैसे प्रूफ हुई, कैसे आई, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला कंपेरिजन किया हमने किस पे, धारा पे। अब अपन दूसरा कंपेरिजन कर लेते हैं किस पे बेटा, IRMS वैल्यू पे, अर्थात जो करंट की हमारे पास I की वैल्यू आई थी, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे आई थी बेटा, शायद IM अपॉन में कितना आया था 2, यही आया था क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी बेटा, धारा की, IM अपॉन 2, और यहाँ पे वैल्यू आई थी IRMS की, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा बेटा, IRMS की। याद हो तो IM अपॉन कितना था, 2 रूट था या केवल रूट था, केवल रूट 2 था। ठीक है बेटा, तो ये किसकी वैल्यू आई, IRMS की। तो कंपैरिजन किया है बेटा किस पे, IRMS वैल्यू पे। इसकी कितनी, IM अपॉन 2 और इसकी IM अपॉन रूट 2। अब अपन बात कर लेते हैं, शानदार सा टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, दक्षता का, कौन सा, दक्षता का, और दक्षता को अपन बोलते थे वहाँ पर नीटा से, क्या बोलते थे, नीटा से। कितनी थी हाफ वेव की, याद हो तो शायद 40.6 अपॉन 1 अपॉन R अपॉन RF, ऐसा कुछ है ना, 1 + R अपॉन RF, और यहाँ पे क्या लिखा था, परसेंटेज, ऐसा कुछ है ना, और उसको लगभग हमने बता दिया था किसके बराबर, 40.60 या 6% के बराबर। ये किसकी दक्षता आई थी बेटा, हाफ वेव की। ठीक है, अब फुल वेव के लिए जो दक्षता निकाली थी याद हो तो बेटा, दक्षता नीटा से रिप्रेजेंट किया था 80 पॉइंट समथिंग, लाइक इतना था या 48 पॉइंट आसपास था, बताओ। हाँ 80 पॉइंट नहीं, 81.2 अपॉन में कितना था बेटा, 1 + R अपॉन RF। सारा कुछ डिस्कस कर रखा है, सारा कुछ पढ़ रखा है, कैसे आया था और कैसे प्रूव किया था। तो ये कितना आ गया, 81.2%। तो अपन कंपैरिजन करें तो बताओ कौन सा रेक्टिफायर बढ़िया है, हाफ वेव बढ़िया है या फुल वेव बढ़िया है। जिसकी दक्षता अधिक वो अच्छा, जिसकी दक्षता कम वो अच्छा नहीं। ठीक है बेटा, तो हाफ वेव क्या रहता है, जस्ट आधा रहता है, किसके रेस्पेक्टिव में, फुल वेव के रेस्पेक्ट में। पहली बात तो इसका मतलब दक्षता फुल वेव की ज़्यादा, तो अपन को क्या यूज़ करना चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करना चाहिए। अभी हमने केवल और केवल 3 पॉइंट पढ़े हैं बेटा, यदि आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, हाँ ठीक है बेटा, आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपैरिजन ही करेंगे। कंपैरिजन एक साथ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, आइए बेटा, इसको लगभग लिख देते हैं 81.2। अब अपन बात कर लेते हैं रिपल फैक्टर की, किसकी, रिपल फैक्टर की। तो रिपल फैक्टर है क्या, उर्मिका गुणांक, अर्थात उर्मिका गुणांक। उर्मिका की अपन बात करें तो उर्मिका को भी अपन 2 के बारे में बात करना पड़ेगा ना, हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए। ये तो हो गई हाफ वेव के लिए और ये हो गई फुल वेव के लिए। ठीक है बेटा, तो इसका रिपल फैक्टर कितना आया था, R, और इसका रिपल फैक्टर कितना आया था, R। तो रिपल फैक्टर का मतलब क्या, पहले तो ये समझिए, रिपल फैक्टर का मतलब है
आपके जो आउटपुट में क्या मिली, डीसी मिली, तो उस आउटपुट डीसी करंट में एसी का कितना पार्ट है, वो क्या था, उर्मिका गुणांक था। याद हो तो बेटा हमने लिखा था आई एस सी अपॉन आई डी सी, उससे अपन ने क्या निकाला था, उर्मिका गुणांक निकाला था। और हाफ वेव के लिए जो उर्मिका गुणांक आया था वो आया था 121%, ठीक है बेटा, 121%, 121%। और ये हाफ वेव के लिए था, और फुल वेव के लिए था लगभग 48%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि जो फुल हाफ वेव रेक्टिफायर रहता है ना बेटा, उसमें जो आउटपुट में अपन को क्या मिलती है, डीसी मिलती है ना, उसमें जो एसी का पार्ट रहता है वो कितना रहता है, डीसी से क्या रहता है, ज़्यादा, तभी तो परसेंटेज ज़्यादा आ गया ना, सॉरी एसी का पार्ट डीसी से ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, रहता तो है लेकिन कितने परसेंट रहता है, 48%। तो ये कंपैरिजन हुआ किसका, उर्मिका गुणांक का, ठीक है बेटा। अब जो अपन डिस्कशन करेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए एक किताब में बात लिखी हुई है, उसको आप समझाना मेरे को, हालांकि ऑनलाइन क्लास है पर आपसे बात करने की कोशिश करूँगा मैं ऐसे, ठीक है बेटा। इसमें लिखा है इसकी मुख्य उर्मिका की आवृत्ति निर्विष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति के क्या होती है, बराबर होती है। देखना इसमें ऐसे लिखा है कि इसमें निविष्ट उर्मिका की आवृत्ति जो निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसकी आवृत्ति के बराबर होती है। तो देखना इससे पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा बता रहा हूँ, सिंपल सा। हमने पढ़ा था फूरियर सीरीज, क्या पढ़ा था, फूरियर सीरीज, ठीक है बेटा। फूरियर सीरीज में हमने लास्ट में क्या निकाली थी, आई की वैल्यू निकाली थी। आपको याद हो तो वो वैल्यू थी हाफ वेव के लिए तो थी 1 प्लस समथिंग साइन ओमेगा टी। यहाँ पे अब टर्म थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बेटा, मतलब 2 ऐसा करके, ठीक है बेटा, और सो ऑन चलता गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1, ठीक है, 1/पाई था, 1 कितना था, पाई था। ये मैंने बगैर देखे लिखा, हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन हो, ज़्यादा नहीं होगा। बस इस टॉपिक, इस पॉइंट को समझाने के लिए ये बना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या थी, जो आउटपुट में अब जो अपन को सनादियाँ मिलेगी ना, उसमें अपन क्या करें, एसी का पार्ट हटाने के लिए, कि भाई एसी का कितना पार्ट बच रहा है उसको हटाने के लिए क्या करते थे अपन, फूरियर सीरीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये क्या फ्रीक्वेंसी है, ये क्या बोलता है कि जो इसकी प्रथम आवृत्ति है, प्रथम आवृत्ति कितनी होगी, आई से मल्टीप्लाई करवाओ, इसमें जो आउटपुट में जो आपको डीसी मिल रही है ना, उसमें इसकी प्रथम आवृत्ति कितनी होगी, IM/पाई। बताओ बेटा ये है क्या, आई डीसी के बराबर नहीं है ना। इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा के बराबर होती है कौन सी, आपकी प्रथम आवृत्ति या प्रथम क्या बोल दीजिए, सनादि। और इसमें क्या हो जाएगी, फुल वेव के लिए जस्ट डबल हो जाएगी। फुल वेव का जो फूरियर आपने सीरीज पढ़ा था, 1 मिनट बेटा ये तार प्रॉब्लम कर रहा है, चलिए आइए, हो जाएगा, आइए। फूरियर सीरीज का जो हमने फर्स्ट फुल वेव के लिए पढ़ा था, उसमें I = I1 + I2 किया था, ठीक है बेटा। और दोनों को जोड़ के हमने निकाला था IM/2/पाई, और ऐसे साइन का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया था, 4/पाई cos 2ωt, सो ऑन ऐसे चल रहा था, यहाँ पे शायद माइनस था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब ये इसकी क्या है, प्रथम सनादि है, किसकी, जो अपन को डीसी मिलेगी। तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी है, 2IM/ कितना पाई। इसका मतलब जो प्रथम सनादि है वो किसके बराबर रहती है, IDC/2M के बराबर। इसका मतलब निविष्ट प्रत्यावर्ती धारा के क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इस टर्म का ये मतलब था, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज हो जाओगे, इसको आप एक बारी देख लेना, ठीक है बेटा। यदि आप लेना चाहो तो क्या ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपन को बोर्ड की क्या रहेगी, रिक्वायर्ड रहेगी, इसके लिए अपन को ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये तो कंपैरिजन हुआ 5वां पॉइंट, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे 6वां, 7वां, 8वां, सो ऑन, जितना अपन कर सकें, ठीक है बेटा। आइए बेटा, फूरियर सीरीज के बाद अब अपन देखते हैं एक ट्रांसफार्मर पे पॉइंट, क्या किस पे देखेंगे, ट्रांसफार्मर पे। देखिए हमने फर्स्ट डे जब लेक्चर लिया था तो हमने बोला था ट्रांसफर लगाना है, फिर क्या लगाना है, डायोड लगाना है, डायोड लगाने के बाद क्या करना है, फिल्टर लगाना है। फिल्टर तो अभी तक नहीं लगाया, फिर इतना ही बोलते हैं कि भाई डीसी की अपन ने डायरेक्शन, सॉरी एसी की डायरेक्शन चेंज करके लगभग डीसी बना लिया, ठीक है। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है, जो 6वां जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये किस पे बेस होगा, देखना बेटा, हाफ वेव और फुल वेव रहेगा तो वही वापस ये 6वां। अच्छा एक बात बताओ, हाफ वेव में जो ट्रांसफार्मर लगा है, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो लगा है उसमें जो धारा बहती है, डायोड कितना लगाते हैं हाफ वेव में अपन, एक डायोड। तो बताओ एक ही प्रकार की धारा मिलेगी, नीचे वाले तो पल्स रह गए ना। जैसे मान लीजिए आपने इनपुट में जो करंट दिया था
वो किस हिसाब से दिया था, या इनपुट वोल्टेज इस हिसाब से दिया था। अब हाफ वेव में आप लगाते क्या हो, एक ही तो पी एन जंक्शन लगाते हो ना। एक पी एन जंक्शन लगाने के लिए मतलब केवल ये ऊपर वाला तो क्या कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा, लेकिन ये रहता जाएगा। अब ये रहता जाएगा तो होगा क्या, इसमें धारा एक दिशित होगी। एक दिशित होने की वजह से जो ट्रांसफार्मर में जो क्रोड लगा रहता है, ठीक है बेटा, ट्रांसफार्मर में जो क्रोड लगा रहता है वो क्या हो जाता है, संतृप्त रह जाता है। और संतृप्त रहने की वजह से इसका जो शैथिल्य ह्रास है, शैथिल्य ह्रास है वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। शैथिल्य ह्रास, शैथिल्य हानि 12th में पढ़ा था, ठीक है बेटा। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो उसकी क्रोड क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। तो संतृप्त होने से क्या होगा, शैथिल्य ह्रास से बढ़ जाएगा। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में धारा आती है ना, इसका कारण लिखा देता हूँ। धारा दोनों दिशाओं में क्या रहती है, बहती है, दोनों दिशाओं में, ठीक है बेटा, दोनों दिशाओं में बहती है, ठीक है, में फ्लो करती है, में फ्लो करती है। जिस वजह से क्या होगा, उसका जो क्रोड रहेगा किसका, ट्रांसफार्मर का, किसका, ट्रांसफार्मर का, वो क्या रहेगा, संतृप्त नहीं हो पाएगा, संतृप्त नहीं हो पाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से शैथिल्य ह्रास क्या होगा, शैथिल्य हानि कम हो जाएगी, या अपन बोल सकते हैं शैथिल्य हानि नहीं होगी, अर्थात शैथिल्य हानि कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो शैथिल्य हानि हाफ वेव में ज़्यादा होती है और फुल वेव में क्या रहती है बेटा, कम रहती है। अब बेटा एक कंपैरिजन और करते हैं अपन, ये आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बेटा। एक कंपैरिजन और करते हैं हाफ वेव और फुल वेव में। बेटा एक बात बताओ, हाफ वेव में हमने लगाया कौन सा, एक डायोड, तो अपन को जो PIV मिली थी है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज कब होती है, जब अपन आउटपुट में रेजिस्टेंस को क्या कर दे, नो लोड की कंडीशन में, ठीक है बेटा। तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज मिलता है हाफ वेव में, समझना बेटा इंपॉर्टेंट है, सारी समझा रहा हूँ बस, सारे टॉपिक है ना। पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव में तो मिलती है बेटा EM, समझा था। और पीक इनवर्स वोल्टेज फुल वेव में जो मिलती है उसकी वैल्यू क्या रहती है, 2EM। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, वोल्टेज किस में ज़्यादा मिलेगा, हाफ वेव में या फुल वेव में? हाफ वेव में कम मिलेगा और फुल वेव में जस्ट क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। तो बताओ जस्ट डबल वोल्टेज मिलेगा तो उसमें AC का भी मान क्या रहेगा, जस्ट डबल रहेगा ना। इसका मतलब जो अपन आगे फिल्टर यूज़ करेंगे, आगे इस टॉपिक के बाद में, तो फिल्टर हाफ वेव के लिए कम चाहिएंगे या फुल वेव के लिए? आपको हाफ वेव में फ़िल्टर कम लगाने पड़ेंगे और फुल वेव में फ़िल्टर जस्ट डबल लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो अपन बोल सकते हैं फुल वेव के लिए, किसके लिए बेटा, फुल वेव के लिए, फुल वेव के लिए जो फ़िल्टर यूज़ करेंगे अपन, ठीक है बेटा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी या उसका बोल सकते हैं मान बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि AC का भी तो मान पड़ेगा ना। अब AC को हटाने के लिए अपन को क्या चाहिए, फ़िल्टर चाहिए, तो फ़िल्टर की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये जो कंपैरिजन था ये केवल और केवल किताब के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है ना। अब अपन 2-3 कंपैरिजन हमारे खुद के कर लेते हैं, मतलब जो हमने खुद अभी तक सीखा है। यदि आप लेना चाहो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बेटा। अब जो कंपैरिजन होगा वो हम ही कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ये किताब में पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। देखो बेटा कंपैरिजन करें तो कैसे कर सकते हैं, हाफ वेव में ये लीजिए, कंपैरिजन के लिए लाइन बना देते हैं। हाफ वेव में जो PN जंक्शन लगता है, ठीक है, वो कितना लगता है, एक ही लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, D1। इसमें जो PN जंक्शन लगेगा PN, ठीक है, और ये जंक्शन, इसमें कितने PN जंक्शन लगते हैं, 2 लगते हैं, ठीक है बेटा। और अपन डायग्राम बनाना चाहें तो हाफ वेव का डायग्राम याद हो तो कैसे बनाया था, थोड़ा सा मैं नहीं भूल जाऊँ, काफ़ी टाइम हो गया ना। यहाँ पे ऐसे किया था कुछ, यदि आप हो तो बताना मेरे को कहीं पे गलती। और एक PN डायोड लगा दिया था, ठीक है बेटा, और आगे क्या लगा दिया था, ऐसे RL लगा दिया था, यहाँ पे ऐसे करके उसको क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, ऐसे बनाया था ना, ठीक है बेटा। और ये रहा था क्या, RL लोड प्रतिरोध, इसको क्या बोला था, D1 बोला था, ठीक है बेटा। ये V लिखा था, V यहाँ पे इनपुट है ना, तो ये EN होगा ना कि EM, साइन ओमेगा T, ठीक है। यहाँ पे VS हो जाएगा, जिसको आप EM क्या बोल सकते हो, साइन ओमेगा T बोल सकते हो। तो एक कंपैरिजन ये भी कर सकते हैं कि V क्या आया, डायग्राम क्या आया, ठीक है बेटा। और इसी प्रकार से फुल वेव का जो डायग्राम बनाएंगे वो कितना होगा बेटा, यहाँ पे 2 डायोड लगाने हैं, ठीक है बेटा। एक तो यहाँ पे लगा दीजिए और एक जस्ट इसके ऊपर लगा दीजिए, ठीक है बेटा। इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, RL लगा दीजिए। और RL को आप वापस आगे बढ़ाओगे बेटा तो क्या मिल जाएगा आपको,
वी आउटपुट मिल जाएगा। RL को जैसे अपन आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, V नॉट मिल जाएगा। तो ये D1 है बेटा, ये कितना D2, इसके लिए V लिखा था हमने। देखो कंपैरिजन करें तो अपन खुद बहुत सारे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। आपके हाफ वेव के लिए जो V आया था वो कितना आया था, EM sin ओमेगा टी, और इसके लिए भी V तो वही आएगा, EM sin ओमेगा टी। बस क्या हो जाएगी बेटा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें I1 और I2 दो फ्लो होती है और हाफ वेव में केवल और केवल I1 फ्लो होती है। I1 कब फ्लो होगी, जब 0 से T/2, और I2 कब फ्लो होगी, जब T/2 से कैपिटल T। तो बेटा ये था कंपैरिजन किसका, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरीज हो तो SMDT का ग्रुप है, उस पर आप ज़रूर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। और दूसरी बात, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक और शेयर इसलिए कीजिए कि किसी को यदि हाफ वेव और फुल वेव का कंपैरिजन देखना हो तो वो आसानी से देख सके। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बेटा।